शिरडी साई बाबा मंदिर संस्थान से एक मासिक पत्रिका आती है जिसमें सारे भक्त अपनी अनुभूतियां लिखते हैं। अगर आप साई सच्चरित्र को भी पढ़े तो उसमें भी इस तरह की कई अनुभूतियों के उल्लेख हैं। लगभग सारी अनुभूतियां चमत्कारिक हैं। जैसे कि किसी का सोने का हार खो गया था, किसी को नौकरी नहीं लग रहा था, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा था, कोई बहुत बड़े रोग से ग्रस्त था और साईं बाबा की कृपा से, प्रार्थना के बल से सोने का हार भी मिल गया, नौकरी भी लग गया, प्रमोशन भी हो गया, बेटी की शादी हो गई, संतान को संतान मिल गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। साईं बाबा एक संत थे, एक फकीर थे। उन्होंने अपने रहने के लिए एक टूटे फूटे मस्जिद को चुना था। वो फटे पुराने कपड़े पहनते थे, एक फटा हुआ झोला लेकर घूमते थे, एक साधारण सी थाल में भिक्षा कर कर खाते थे। जो संत इतने चमत्कारिक थे कि अपने छूने मात्र से किसी की रोग बीमारी ठीक कर सकते थे, जिनका पंच तत्व के ऊपर इतना नियंत्रण था कि वो पानी से दिया जला सकते थे, जिनका अपने अस्तित्व पर इतना नियंत्रण था कि वो कभी भी कहीं पर भी सशरीर प्रकट हो सकते थे। वो किसी के सपने में जाकर उसके साथ वार्ता करते थे। जो संत, जो फकीर इतने सारे चमत्कारिक शक्तियों के अधिकारी थे, जो अपने भक्तों के लिए राजप्रसाद बना सकते थे, वो अपने लिए एक फकीरी के जीवन ही क्यों चुने? निश्चय ही उनके पास ऐसी कोई प्राप्ति थी, ऐसी कोई उपलब्धि थी जिसके सामने ये सारी सांसारिक उपलब्धियां व्यर्थ थे। वो प्राप्ति इन सांसारिक सुख सुविधाओं से इतनी ऊंची थी, इतनी ऊपर थी कि उसके सामने ये सब कुछ तुच्छ था। सोचती हूँ कि एक सम्राट के पास जाकर मांगा भी तो क्या मांगा, एक ढेला, एक पत्थर। जो सम्राट परम उपलब्धि को देने की क्षमता रखता है, उसके सामने सोने की हार में ये हाथ फैलाना कितनी बड़ी मूर्खता है। अगर चाहो तो वो चाहो जो प्राप्ति उनको थी, मांगो तो वो मांगो जो शक्ति उनमें थी, जियो तो वैसे जियो जैसे जीवन उनकी थी, बनो तो वो बनो जो अस्तित्व उनकी थी। संत के शरण में हो तो संतत्व की इच्छा रखो।